मेरे दोस्त, आज की ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी और आपको कुछ ऐसी चीज सिखा के चली जाएगी जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा तो जरूर देखना मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, एक दिन आधी रात में पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं और तभी उसका एक छोटा सा बेटा सोया हुआ घर से उठ जाता है। उसके बाद वो बच्चा अपने पापा और मम्मी को लड़ते हुए देख करके तुरंत ही घर से बाहर आता है और उस छोटे बच्चे को ज्यादा कुछ इधर उधर दिख भी नहीं रहा था, जिस वजह से वो बच्चा बालकनी से सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही गिरने की आवाज सुन करके उसके माता पिता दौड़ करके उस बच्चे के पास आते हैं, तब तक वह बच्चा नीचे गिर करके मर चुका था। हाँ मेरे दोस्त, मर चुका था। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, पूरे गांव में हलचल मच गया। सभी गांव वालों ने मिलकर के उस छोटे बच्चे को ले जा करके एक जंगल में दफना दिया और उसके बाद उसकी माँ जंगल में चली जाती है और उसकी माँ को पता था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। फिर उसकी माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उससे सभी कहानी को कहती है। तभी वह चुड़ैल कहती है, देवी मैं तुम्हारे बच्चे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। उसके बाद उस छोटे बच्चे की माँ कहती है, ठीक है चुड़ैल देवी, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। वो तुरंत ही चुड़ैल उस लाश के पास जाती है और वहां से उस लाश को जमीन से खींच के बाहर निकालता है। उसके बाद उस बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति को भर करके और उसे जीवित कर देता है। तभी वो बच्चा जैसे ही जीवित हुआ, वो अपनी माँ को नहीं पहचानने लगा। चुड़ैल ने उसके अंदर मायावी शक्तियां भर दी, जिसके बाद वह बच्चा अपनी माँ को तो पहचानने लगा मेरे दोस्त, लेकिन उस बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति थी। उसके बाद उस छोटे बच्चे को लेकर के उसकी माँ घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसके पति मिलते हैं और उससे सभी कहानी को कहकर सुनाते हैं और उसके बाद वह अपने बेटे को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं, देवी तुमने इस बच्चे को जीवित तो करा लिया, लेकिन क्या आप जानती हो इस बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति है। हाँ, शैतानी शक्ति, और वो हम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बच्चा हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, खतरा। तभी उसकी माँ ये सभी बातों को नजरअंदाज करती है और इतने में ही वह बच्चा अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पिताजी आप बहुत ज्यादा बोलते हो। और ऐसे ही बोल करके वो तुरंत अपने पापा के गर्दन पकड़ लेते हैं। हाँ मेरे दोस्त, अपने पापा की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे दबा करके मार देते हैं। और उसके बाद जैसे ही उसके पिताजी मर जाते हैं, तुरंत वह बच्चा माँ को मारने के लिए माँ की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी उसकी माँ समझ जाती है यह बच्चा हमारे लिए खतरा ही है और वो तुरंत ही घर दौड़कर जाती है और घर से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे के ऊपर जैसे ही फेंकना चाहता है, तभी वह बच्चा अपने ऊपर गंगा जल पड़ने ही नहीं देता है। उसके बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी माँ भागती 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 बहुत दूर एक साधु रहता था, वहां पर चली जाती है और उसके बाद उसे यह सारा कहानी कह करके सुनाता है। उसके बाद वह साधु कहता है, देवी आपके बच्चे के अंदर शैतानी शक्ति प्रवेश करा दी गई है, जिस वजह से आपका बच्चा नहीं रह गया है, बल्कि वो आपका दुश्मन बन गया है, दुश्मन। उसके बाद उसकी माँ तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है मेरे दोस्त। अब वो करेगी तो करेगी क्या। तभी वह देवी कहती है, हे बाबा मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तभी वह बाबा एक फल को लाता है और उसके अंदर वेद मंत्रों के द्वारा कुछ शक्तियां भरती है और कहता है, जाओ अपने बच्चे को खिला देना। तभी उसकी माँ वहाँ से जैसे ही जाना चाहती है, तभी वह बच्चा अपनी माँ के पास वहीं पर पहुँच जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त जो हुआ उसे देखकर आपके दिमाग हिल जाएंगे। उसके बाद वह बच्चा अपनी माँ के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, अपनी माँ को मारना जैसे ही चाहता है, तभी वो जैसे ही अपना मुख को खोलता है, तभी उसकी माँ उस फल को उस बच्चे के मुंह में भर देती है और उसके बाद उस बच्चे के अंदर से धीरे धीरे शैतानी शक्ति बाहर जाने लगती है और धीरे धीरे वह बच्चा अपने असली रूप में आने लगता है मेरे दोस्त। उसके बाद वह बाबा अपनी जादुई शक्ति और वेद मंत्रों के द्वारा उस बच्चे के ऊपर और भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं, जिस वजह से वो बच्चा धीरे धीरे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वह माँ अपने बेटे को लेकर के खुशी खुशी घर आ जाती है। तो दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उस चुड़ैल ने उस बच्चे को जीवित करके अच्छा किया या बुरा किया।